हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 में आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, ऑलरेडी सारी चीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जो नया टॉपिक है आज का हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो देखो क्या होता है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या है ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज डिस्कवर्ड इन 1887 बाय जर्मन फिजिक्स हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने करा था इसका। ठीक है, तो ये 1887 में डिस्कवर हुआ था। क्या था इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, क्या था कि जब भी कोई रेडिएशन या रेडिएशंस की बात कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब भी किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है, मेटल की सरफेस पर पड़ती है, तो वो क्या करती है, वो रेडिएशन जो है मेटल सरफेस पे पड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करती है, इलेक्ट्रॉन को निकालती है। आप देख सकते हो डायग्राम में, ये एक रेडिएशन आई इंसिडेंट लाइट के रूप में। तो जैसे ही ये इस मेटल के सरफेस पे पड़ेगी, ये मेटल हमारा कोई भी हो सकता है, सोडियम भी, आयरन भी, मैग्नीशियम भी, कोई भी हो सकता है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल के सरफेस पे पड़ेगी, तो ये क्या करेगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना स्टार्ट कर देगी। देखो आप ये जो डेफिनेशन है इसमें आप देख सकते हो, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच अ लाइट, ठीक है ना, सच एज लाइट हिट्स अ मेटल सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन इमिटेड इन दिस मैनर आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि जैसे ही लाइट जो है मेटल के सरफेस पे पड़ी, जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारे मेटल की सरफेस पे पड़ी, तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को निकालना स्टार्ट कर दिया। और जो भी इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेंगे, उस मेटल के सरफेस पे निकलेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे कौन से हो गए, यहां से एक नई बात समझ में आई। जो फोटो इलेक्ट्रॉन हमारे वो होंगे इंसिडेंट लाइट के मेटल सरफेस से पड़ने के बाद जो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या कहलाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे मेटल में, ये कोई मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से होंगे, आप देख सकते हो जैसे बने हुए। ठीक है ना, और जितने भी ये इलेक्ट्रॉन है किसी ना किसी न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट हो रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे एक प्रोटोन, यानी कि न्यूक्लियस में जो प्रोटोन होता है, उस प्रोटोन है, इन सभी इलेक्ट्रॉन पे क्या है कि अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है, एक अट्रैक्शन फोर्स लगा रखा है। उस अट्रैक्शन फोर्स से सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुआ है। तो उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन को वहां से निकालने के लिए, यानी कि उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए इंसिडेंट लाइट को भी कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होगी, है ना, एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होगी। तो उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है ना, आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन बता देता हूं कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि एक मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि ये जो पूरा घटना है, इस पूरी घटना यानी कि इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, इस पूरे इसको बोलते हैं ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। चलिए, अच्छा एक बात यहां से अब समझ में आती है हमें कि, एक मिनट छोड़ो, एक बात यहां से बच्चों समझ में आती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आई, रेडिएशन ने मेटल के सरफेस पे टकराई, और जैसे ही मेटल के सरफेस पे रेडिएशन टकराई, वहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना स्टार्ट हो गया। और जो भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, उन सभी इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इस पूरी घटना को, इस पूरे फिनोमेना को, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको वैसे ही याद होगी जैसे मैंने आपको बताया, सेम वही चीज है जो मैंने आपको बताया। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द इमिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सच एज लाइट हिट्स अ मेटल,
surface electron emitted in this manner are called photoelectrons and the phenomena is called photoelectric effect। ठीक है बच्चों, तो सेम वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है। चलिए ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये डिस्कवर कब हुआ बेटा? 1887 में। चलिए अब आगे जो इस ऑब्जर्वेशन में, जो इस एक्सपेरिमेंट से जो भी ऑब्जर्वेशन मिली उसकी बात करते हैं। द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है ना, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस। तो जब भी बीम ऑफ लाइट की बात हो रही है तो समझ जाइए कि बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात हो रही है, यानी कि EMR की बात हो रही है यहाँ पे। चलिए, of the light strike the surface, that is there is no time lag between the striking of light beam and injections of electron। यानी कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस पे टकराएंगे, सॉरी, जैसे ही EMR यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेटल के सरफेस पे टकराएगी, तुरंत ही जस्ट मतलब तुरंत ही इलेक्ट्रॉन जो है वहां से इंजेक्शन होंगे। ठीक है ना, तुरंत ही वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इजेक्शन होगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई कि उस EMR के पास यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास अपनी भी कुछ एनर्जी होना जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं मेटल से, इनको अलग करना पड़ेगा। यानी कि इतनी एनर्जी तो हमें जरूरत होगी जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। ठीक है ना, यानी उतनी फ्रीक्वेंसी की, मतलब उतनी एनर्जी की तो हमें जरूरत होगी जो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके, और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जिसको हम म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट आता है बच्चों। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन मेरे एजेक्टेड होंगे उस मेटल सरफेस से इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। यानी कि जितने भी मेरे नंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन मेरे इजेक्ट होंगे उस मेटल सरफेस से, उतनी ही लाइट क्या होगी, ब्राइटनेस होगी, यानी उतनी ही लाइट ब्राइट करेगी। आप इसको ऐसे कह सकते हो, यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उतनी ज्यादा बेटा क्या होगी, इंटेंसिटी उसकी बढ़ेगी। और इंटेंसिटी से मेरा मतलब क्या, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा, फॉर ईच मेटल देयर इज कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। ठीक है ना, आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया कि हर मेटल के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड है और जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व एट फ्रीक्वेंसी। यानी कि देखो आप एक चीज देखो कि जो मेरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है उसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि म्यू नॉट। और एक फ्रीक्वेंसी मतलब, क्योंकि जो जरूरी नहीं है कि जो भी लाइट आएगी वो मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ही आएगी, मतलब हो सकता है कि उसके पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी भी हो, तो यानी कि जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा ज्यादा किससे होगी बेटा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि इतनी तो फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, इतनी फ्रीक्वेंसी तो उसको चाहिए ही चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। लेकिन वो जो लेके आएगी, ज्यादा भी लेके आएगी फ्रीक्वेंसी, तो वो ज्यादा किससे होगी बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, हमेशा ज्यादा होगी। ठीक है ना, चलिए, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आएगा, अब जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा यानी कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन होगा वो बड़े काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। ठीक है ना, वो किससे आएगा बेटे, काइनेटिक एनर्जी के साथ आएगा। और द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। और जो काइनेटिक यानी कि जो काइनेटिक इलेक्ट्रॉन आएगा, यानी जो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज। यानी कि जो लाइट यूज है, जो हमारी लाइट यूज में है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना,
ये है। फिर आता है ये जो बेटा हमारा डेरिवेशन निकल कर आता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन द इक्वेशंस। एच म्यू, एच मेरा प्लांक कांस्टेंट है, म्यू मेरी फ्रीक्वेंसी है, फिर एच मेरा अगेन प्लांक कांस्टेंट है, म्यू नॉट बेटी मेरा क्या है ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और ये 1/2 mv², ये क्या है मेरी इसको आप समझ सकते हो, ये मेरी क्या है काइनेटिक एनर्जी। आपने पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1/2 mv², ठीक है। यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, देखो इलेक्ट्रॉन मेरा आया, जैसे कि आप इसको ऐसे समझो, मैं यहाँ पे डायग्राम कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक बेटा ये चल इधर आया था, जैसे कि ये मेरा एक मेटल सरफेस है। अब इलेक्ट्रॉन आया बेटा एक फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक एच म्यू फ्रीक्वेंसी के साथ एक लाइट आ रही है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट क्या है बेटा इस पे पड़ेगी, है ना, जैसे ही मेरी जो लाइट है वो इस पर पड़ी, इसने क्या करा, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी के साथ, एक मिनिमम लाइट उसके साथ एनर्जी के साथ उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया, ठीक है। तो यानी कि लाइट इस पे पड़ी, यानी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यानी कि एच म्यू नॉट, इसने क्या करा, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो क्या गया बेटा, एक काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट हुआ, ठीक है ना। किसके साथ हुआ बेटा, काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इजेक्ट हुआ। यानी कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, यानी कि एच म्यू है, वो इजिकल टू क्या होगा बेटा, जो मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है और काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि ये जो दोनों चीज है वो इसी से जो निकल कर आई है, इसकी एक टोटल फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, इसके पास एक टोटल फ्रीक्वेंसी थी एच म्यू, इसमें से क्या कुछ फ्रीक्वेंसी जो यूज हो गई उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको आप मिनिमम समझ लीजिए, ठीक है ना। अब कुछ फ्रीक्वेंसी तो यूज होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, और जो कुछ फ्रीक्वेंसी थी उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, वो हमारी के ई होगी। जो डेरिवेशन मेरा बन के आ गया बेटा, एच म्यू इज इक्वल टू आ गया एच म्यू नॉट प्लस के काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। m यहां पर क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v² क्या उसकी वेलोसिटी है। तो यही जो डेरिवेशन है सेम जो आप देख सकते हो यहां पर है, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ एसोसिएशन विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। चलिए, अब आगे जो आता है कि प्रॉब्लम्स दे रखी है इस चैप्टर में 2.6, 2.7, 2.8, तो ये बेटा आपके लिए होमवर्क है, आप इसको करिए, और जल्द ही मैं इसका एक इंडिविजुअली वीडियो भी अपलोड कर दूंगा आपके लिए, आप वहां से भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा इस चैप्टर से संबंधित। चलिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। चलिए बच्चों, थैंक यू।